जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद पहला अध्याय। ब्राह्मण के शाप से आद्रिका अप्सरा का मछली होना और उससे राजा मत्स्य गंधर्व की उत्पत्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपकी यह बात आश्चर्यजनक एवं रहस्यपूर्ण है। इस संबंध में हम आप सब तपस्वी को महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मेधावन, पूर्व काल में सत्यवती नाम से विख्यात व्यास जी की माता का राजा शांतनु के साथ जिस प्रकार विवाह हुआ, उन सती के अपने घर में रहते हुए भी उनसे पुत्र रूप में व्यास कैसे उत्पन्न हुए, ऐसी सत्यवती की शांतनु ने पुनः वरण कैसे किया और उनसे 2 पुत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। हे सुव्रत, हे महाभाग, आप इस परम पावन कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। आप व्यास जी तथा सत्यवती की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हम सभी व्रतधारी ऋषि इस विषय में सुनने के लिए उत्सुक हैं। सूत जी बोले, मैं चतुर्वर्ग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करने वाली परम आदि शक्ति को प्रणाम करके यह शुभ पौराणिक कथा कहूँगा, जिनके विशिष्ट वांग्भव बीज मंत्र ऐं का किसी भी बहाने से उच्चारण करते ही शाश्वत सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उन इच्छित फल देने वाली भगवती का सभी लोगों को अपनी समस्त कामनाएं पूर्ण करने के लिए समर्पण भाव से सम्यक स्मरण करना चाहिए। उपरिचर नाम के एक सत्यवादी धर्मात्मा ब्राह्मण पूजक तथा श्रीमान राजा हुए, जो चेदी देश के शासक थे। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर देवराजेंद्र ने उन्हें प्रसन्न करने के लिए स्फटिक मणि का बना हुआ एक सुंदर तथा दिव्य विमान दिया। उस दिव्य विमान पर चढ़कर चेदीराज सर्वत्र विचरण करते थे। वह कभी भूमि पर न उतरने तथा पृथ्वी से ऊपर ही ऊपर चलने के कारण सभी लोगों में उपरिचर वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे राजा अत्यंत धर्मपरायण थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम गिरिका था, जो रूपवती तथा सुंदरी थी। महाराज उपरिचर के 5 पुत्र हुए, जो बड़े महान वीर एवं परम प्रतापी थे। यथा समय उन्होंने अपने राजकुमारों को अलग अलग देशों का राजा बना दिया। एक बार राजा वसु की पत्नी गिरिका ने ऋतुकाल के स्नान से पवित्र होकर राजा से पुत्र प्राप्ति की कामना की। जिस समय वे प्रार्थना करने लगी, उसी समय उनके पितरों ने उन राजा से कहा, हे राजन, मृगों को मार लाओ। इस आदेश को सुनकर राजा को अपनी ऋतुमती पत्नी का भी सिमरन हो आया, किंतु पितरों की आज्ञा श्रेष्ठ मानकर तथा अपने कर्तव्य को निश्चय कर राजा मन ही मन गिरिका का स्मरण करते हुए खेत के लिए चल पड़े। वन में रहते हुए राजा वसु साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवती अपनी पत्नी का सिमरण करने लगे। इस प्रकार उस कामनी के ध्यान से एकाएक उनका वीर्य स्खलित हो गया और राजा ने शीघ्र उस स्खलित वीर्य को बरगद के पत्ते पर रख दिया। यह स्खलित तेज व्यर्थ न हो, यह सोचकर तथा स्त्री का ऋतुकाल जानकर उन्होंने ऐसा निश्चय कर लिया कि मेरा तेज सर्वथा अमोघ है, इसमें संदेह नहीं है, अतः अवश्य ही इसे मैं रानी के पास भेज दूं। राजा जब उस वीर्य को बरगद के दोने में रखकर अपनी रानी के पास भेजने लगा, तब उन्होंने रानी का ऋतुकाल जानकर उस वीर्य को अभिमंत्रित किया। राजा के पास ही बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उससे कहा, हे महाभाग, तुम इसे ग्रहण करो और शीघ्र ही मेरे घर चले जाओ। हे सौम्य, मेरा हित करने के लिए इसे तुम मेरे घर लेके जाओ और इसे शीघ्र ही गिरिका को दे देना, क्योंकि आज ही उसका ऋतुकाल है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर नृपशेष ने बाज को वह दोना दे दिया और वह द्रुतगामी बाज भी उसे लेकर शीघ्र आकाश में उड़ने लगा। चोंच में 2 पत्ते का दोना लेकर आकाश में उड़ते हुए उस बाज को एक दूसरे बाज पक्षी ने अपनी ओर आते हुए देखा। बाज की चोंच में मांस का टुकड़ा समझकर तत्काल उसने उस बाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों बाजों के बीच आकाश में चोंचों से
घोर युद्ध होने लगा। उन दोनों के युद्ध करते समय वीर्य वाला वह दोना यमुना जी के जल में जा गिरा। दोनों के गिर जाने पर दोनों पक्षी वहां से यथेच दिशा में चले गए। उसी समय आद्रिका नाम की एक अप्सरा जल में निमग्न होकर जल क्रीड़ा कर रही थी। उस सुंदरी स्त्री ने वहां पर उपस्थित संध्या वंदन करने के तत्पर एक ब्राह्मण को देखा और उन ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। प्राणायाम करते हुए ब्राह्मण ने उस स्वेच्छाचारिणी को देखकर उसे यह शाप दे दिया कि तुमने मेरे ध्यान में विघ्न डाला है, अतएव तुम मछली हो जाओ। इस प्रकार श्रेष्ठ ब्राह्मण से शाप पाकर वह आद्रिका नाम की रूपवती श्रेष्ठ अप्सरा मछली बनकर यमुना के जल में विचरने लगी। बाज के पद आघात से गिरे हुए उस वीर्य के पास जाकर मत्स्य रूप धारणी आद्रिका अप्सरा ने उसे शीघ्रतापूर्वक निगल लिया। कुछ समय के बाद 10 महीने बीतने पर एक मछुआरे ने उस सुंदर मछली को अपने जाल में फंसा लिया। उस मछुआरे ने शीघ्र ही उस मछली का पेट चीर दिया। उसके उदर से मनुष्य के आकार वाली जुड़वा संतति निकली। उन दोनों में एक रूपवान बालक तथा एक सुंदर मुख वाली बालिका थी। इस अद्भुत घटना को देखकर वह भी अत्यंत विस्मित हुआ। उसने मछली के पेट से निकले उन दोनों बच्चों को राजा उपरिचर को सौंप दिया। राजा भी आश्चर्यचकित हुआ और उसने उस सुंदर पुत्र को ले लिया। वह वासुपुत्र मत्स्य नामक राजा हुआ, जो अपने पिता के समान ही धर्मात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, महातेजस्वी तथा प्रकर्मी था। राजा उपरिचर वसु ने वह कन्या उस मछुआरे को ही दे दी, जो आगे चलकर काली तथा मत्स्योदरी नाम से प्रसिद्ध हुई। अपने गुण विशेष के कारण वह मत्स्य गंधा नाम से कही जाने लगी। उस मछुआरे दाशा के घर वह सुंदरी वासवी धीरे धीरे बढ़ने लगी। ऋषिगण बोले, हे सूजी, मुनि के द्वारा शापित वह आद्रिका नाम की श्रेष्ठ अप्सरा जब मछली हो गई और मछुआरे ने उसे चीर डाला, तब वह मर गई अथवा उसने उसे खा लिया। उस अप्सरा का फिर क्या हुआ? उसके शाप की समाप्ति कैसे हुई और उसे पुनः स्वर्ग कैसे मिला, यह बतलाइए। सूत जी बोले, जब मुनि ने उसे शाप दिया तब वह विस्मित हो गई और दीनतापूर्वक रोती हुई उस ब्राह्मण की स्तुति करने लगी। दयालु ब्राह्मण ने उस रोती हुई स्त्री से कहा, हे कल्याणी, तुम शोक न करो, मैं तुम्हारे शाप के अंत का उपाय बताता हूँ। हे शुभे, मैंने क्रुद्ध होकर जो शाप दिया है उससे तुम मत्स्य योनि को प्राप्त होगी, किंतु तुम अपने उदर से एक युगम मानव संतान उत्पन्न कर इस शाप से मुक्त हो जाओगी। उनके ऐसा कहने पर वह यमुना जल में मछली का शरीर पाकर तथा 2 संतानों को उत्पन्न करके मर गई और शाप से मुक्त हो गई। इस प्रकार शाप उद्धार होने पर वह सुंदरी मछली का शरीर त्याग कर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार सुंदर मुख वाली उस कन्या मत्स्य गंधा का जन्म हुआ। दाशा के घर से पुत्री की भांति पालन पोषण की जाती हुई वह कन्या बढ़ने लगी। जब वह मत्स्य गंधा किशोरावस्था को प्राप्त हुई तब उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया। वह परम सुंदरी वासु कन्या निषाद राज के कार्यों को करती हुई रहने लगी। प्रथम अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, व्यास जी की उत्पत्ति और उनकी तपस्या के लिए जाना। सूत जी बोले, एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए महान तेजस्वी पराशर मुनि यमुना नदी के उत्तम तट पर आए और उन धर्मात्मा ने भोजन करते हुए निषाद से कहा, मुझको नाव से यमुना के पार पहुंचा दो। मुनि का वचन सुनकर यमुना के तट पर भोजन करते हुए उस निषाद ने अपनी सुंदर युवा पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे सुंदर मुस्कान वाली पुत्री, तुम इन मुनि को नाव में बिठाकर पार उतार दो, क्योंकि ये धर्मात्मा तपस्वी उस पार जाने के लिए इच्छुक हैं। पिता के ऐसे कहने पर वह सुंदरी वासवी मत्स्य गंधा मुनि को नाव में बैठाकर खेने लगी। यमुना नदी के जल पर नाव से चलते समय देवयोग से प्रारब्ध अनुसार मुनि पराशर उस सुंदर नेत्रों वाली कन्या को देखकर आसक्त हो गए। प्रस्फुट यौवन वाली उस कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा वाले मुनिराज ने अपने दाहिने भुजा से उसका दाहिने भुजा का स्पर्श किया। इस पर उस असतीपांगी ने मुस्कुरा कर कहा, क्या आपका यह कृत्य आपके कुल तपस्या तथा वेद ज्ञान के अनुरूप है? हे धर्मज्ञ, आप विशेष जी के वंशज हैं और कुल तथा शील से युक्त हैं, फिर भी कामदेव से पीड़ित होकर आप क्या करना चाहते हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
इस पृथ्वी पर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी ब्राह्मण कुल में जन्म लेना तो मैं विशेष रूप से दुर्लभ मानती हूँ। हे विप्रेंद्र, आप कुल से, शील से तथा वेद अध्ययन से एक धर्म प्रयाण श्रेष्ठ ब्राह्मण है। मुझ मत्स्य गंधा को देखकर आप अनाचार युक्त विचार वाले कैसे हो गए? हे अमोघ बुद्धि वाले ब्राह्मण, मेरे शरीर में स्थित किस पर विशेषता को देखकर आप मेरा हाथ पकड़ने के लिए कामासक्त होकर मेरी ओर चले आ रहे हैं? क्या आपको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है? अहो, ये मंद बुद्धि ब्राह्मण इस जल में मुझे पकड़ने को आतुर हो रहे हैं। मेरा स्पर्श करके काम बाण से आहत इनका मन व्याकुल हो उठा है। इस समय कोई भी इन्हें रोकने में समर्थ नहीं है। ऐसा सोचकर उस निषाद कन्या ने महामुनि पराशर से कहा, हे महाभाग, आप धैर्य धारण करें, मैं अभी आपको उस पार ले चलती हूँ। सूत जी बोले, मुनि पराशर उसका हितकारी वचन सुनकर उसका हाथ छोड़ करके वहीं स्थित हो गए और उस पार पहुँच गए। तदंतर पराशर मुनि ने मत्स्य गंधा को पकड़ लिया। तब भय से कांपती हुई वह कन्या सम्मुख स्थित मुनि से कहने लगी, हे मुनिवर, मैं दुर्गंध वाली हूँ, मुझसे क्या आपको घृणा नहीं हो रही है? समान रूपों वालों के बीच ही परस्पर संबंध आनंददायक होता है। मत्स्य गंधा के ऐसे कहते ही पराशर मुनि ने क्षण मात्र में अपने तपोबल से उस भामनी कन्या को सुमुखी, रूपवती तथा योजन गंधा बना दिया। उसे कस्तूरी की सुगंध वाली मनोहर स्त्री बनाकर काम अतुर मुनिराज ने अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। तब सत्यवती नाम वाली उस सुंदरी ने संयोग की कामना वाले मुनि से कहा, हे मुनि, तट पर स्थित मेरे पिता तथा सभी लोग यहाँ हमें देख रहे हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, यह भीषण पशुवत व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता। जब तक रात नहीं हो जाती तब तक प्रतीक्षा कीजिए। मनुष्य के लिए काम संसर्ग रात में ही विहित है, दिन में नहीं। दिन में संसर्ग करने से महान दोष होता है और बहुत से लोग उसे देख भी लेते हैं। हे महाबदे, अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। लोक निंदा अत्यंत कष्टकर होती है। सत्यवती का कहा गया युक्ति संगत वचन सुनकर उदार बुद्धि वाले पराशर मुनि ने अपने पुण्य बल से तक्षण कोहरा उत्पन्न कर दिया। उस कोहरे के उत्पन्न हो जाने पर अत्यंत अंधकारमय नदी तट पर उस कामनी ने पराशर मुनि से मधुर वाणी में यह वचन कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, मैं अभी कन्या हूँ और आप मेरे साथ संसर्ग करके चले जाएंगे। हे ब्राह्मण, आप अमोघ वीर्य वाले हैं, ऐसी स्थिति में मेरी क्या गति होगी? यदि मैं गर्भ धारण कर लूँगी तो पिता को क्या उत्तर दूंगी? हे ब्राह्मण, मेरे साथ संसर्ग करके आप चले जाएंगे, तब मैं क्या करूँगी उसे बतलाइए। पराशर बोले, हे प्रिय, आज मुझे प्रसन्न करके भी तुम कन्या ही बनी रहोगी। हे भामनी, हे भीरू, तुम जो वर चाहती उसे मांग लो। सत्यवती बोली, हे मानद, आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरे माता पिता लोक में इसे ना जान सके। साथ ही हे विप्रवर, आप ऐसा करें जिससे मेरा कन्या व्रत नष्ट ना हो और जो पुत्र उत्पन्न हो वह आप ही के समान अपूर्व ओजस्वी हो। मेरी यह सुगंध सदा बनी रहे और मेरा यौवन नित्य नूतन बना रहे। पराशर बोले, हे सुंदरी, सुनो, तुम्हारा पुत्र पवित्र तथा भगवान विष्णु के अंश से अवतीर्ण होगा। हे सुंदरी, वह तीनों लोक में विख्यात होगा। मैं तुम्हारे ऊपर किसी कारण विशेष से कामासक्त हुआ हूँ। हे सुमुखी, मुझे ऐसा मोह पूर्व में कभी नहीं हुआ। अप्सराओं के रूप को देखकर मैं सदा धैर्य धारण किया रहा। देव योग से ही तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार काम के वशीभूत हुआ हूँ। इस विषय में तुम कोई विशेष कारण ही समझो। देव का अतिक्रमण अत्यंत कठिन है, अन्यथा अत्यंत दुर्गंध युक्त तुम्हें देखकर मैं इस प्रकार क्यों मोहित होता? हे वीरानने, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता, वेदों का विभाग करने वाला तथा तीनों लोक में विख्यात होगा। सूत जी बोले, ऐसा कहकर अपने वश में आई हुई उस कन्या के साथ संसर्ग करके मुनि श्रेष्ठ पराशर तत्काल यमुना नदी में स्नान कर वहां से शीघ्र चले गए। वह साध्वी सत्यवती भी तत्काल गर्भवती हो गई। यथा समय सत्यवती ने यमुना जी के द्वीप में दूसरे कामदेव के तुल्य एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उत्पन्न होते ही उस तेजवान पुत्र ने अपनी माता से कहा, हे माता, मन में तपस्या का निश्चय करके ही अत्यंत तेजस्वी मैं घर में प्रविष्ट हुआ था। हे महाभागे,
अब आप अपनी इच्छानुसार कहीं भी चली जाएं और मैं यहाँ से तप करने के लिए जा रहा हूँ। हे माता, आपके सिमरन करने पर मैं अवश्य ही दर्शन दूंगा। हे माता, जब कोई उत्तम कार्य आ पड़े तब आप मेरा सिमरन कीजिएगा, मैं शीघ्र उपस्थित हो जाऊंगा। हे भामिनी, आपका कल्याण हो, अब मैं चलूंगा, आप चिंता छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। ऐसा क्या कर व्यास जी चले गए और वह सत्यवती भी अपने पिता के पास चली गई। सत्यवती ने बालक को यमुना द्वीप में जन्म दिया था, अतः वह बालक द्वैपायन नाम से विख्यात हुआ। विष्णु भगवान के अंश अवतार होने के कारण वह बालक उत्पन्न होते ही शीघ्र बड़ा हो गया तथा अनेक तीर्थों में स्नान करता हुआ उत्तम तप करने लगा। इस प्रकार पराशर मुनि के द्वारा सत्यवती के गर्भ से द्वैपायन उत्पन्न हुए और उन्होंने ही कलयुग को आया जानकर वेदों को अनेक शाखाओं में विभक्त किया। वेदों का विस्तार करने के कारण ही उन मुनि का नाम व्यास पड़ गया। उन्होंने ही विभिन्न पुराण संहिताओं तथा श्रेष्ठ महाभारत की रचना की। उन्होंने ही वेदों के अनेक विभाग करके उसे अपने शिष्यों सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन, असित, देवल और अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, मैंने यह सब उत्पत्ति का कारण आप लोगों को बता दिया। साथ ही सत्यवती के पुत्र व्यास जी की पवित्र उत्पत्ति का कारण वर्णन कर दिया है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, व्यास जी की इस उत्पत्ति के विषय में आप लोगों को संदेह नहीं करना चाहिए। महापुरुषों के चरित्र से केवल गुण ही ग्रहण करना चाहिए। किसी विशेष कारण से ही मुनि व्यास का तथा मछली के उदर से सत्यवती का जन्म, पराशर मुनि के साथ उनका संयोग और फिर राजा शांतनु के साथ उसका विवाह हुआ। अन्यथा मुनि पराशर का चित्त कामासक्त ही क्यों होता और धर्म के ज्ञाता व महामुनि पराशर अन्यार्य लोगों द्वारा आचरित किया जाने वाला ऐसा कृत्य क्यों करते। किसी विशेष कारण से युक्त तथा आश्चर्य कारणीय यह उत्पत्ति मैंने बता दी, जिसे सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से पाप से मुक्त हो जाता है। जो श्रुति प्रयाण मनुष्य इस शुभ आख्यान को सुनता है वह दुर्गति को प्राप्त नहीं होता तथा सर्वदा सुखी रहता है। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूजी, हे अनग, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनघ, वह शंका आपके कहने पर ही दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वह धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई। कुल तथा आचरण से हीन उस निषाद कन्या का पुरु कुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वरण कर लिया। अब कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी। वासु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए। हे सूत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्र वीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्र वीर्य ने राज्य कैसे किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया। विचित्र वीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपने दोनों पुत्र वधुओं से 2 गोलक पुत्र उत्पन्न कैसे करवाए। उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया। अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास जी ने ऐसा अधर्म क्यों किया जो कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न कराए। पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया। हे सूजी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है। हे मेधावन, आप व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इस प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत जी बोले, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष्म नामक के एक सत्यवादी धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है।
उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध तथा सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया था। एक बार राजा महाभिष ब्रह्म लोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए हुए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभिष निशंक भाव से उनकी ओर देखते रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने पर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्य लोक में तुम्हारा जन्म होगा। वहाँ जब तुम अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब पुनः स्वर्ग लोक में आओगे। गंगा को महाभीष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें गंगा को भी उसी प्रकार शाप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्यु लोक में कौन ऐसा राजा है जो धर्म प्रयाण है। ऐसा विचार कर उन्होंने पुरुवंशी महाराज प्रतीप को ही अपना पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच आठों वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छाएं महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर जा आ पहुँचे। उन पृथु आदि वसुओं में घु नामक एक श्रेष्ठ वसु था। उनकी पत्नी ने नंदनी गो को देखकर अपने पति से पूछा, यह सुंदर गाय किसकी है? गो ने उनसे कहा, हे सुंदरी सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सर्वदा बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदरी स्त्री ने कहा, मृत्यु लोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राज ऋषि उर्नीर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को देने वाली इस गाय को बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए। जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर गुम नामक ने वसु ने पृथु आदि अष्टवसुओं के साथ जितेंद्र मुनि का अपमान करके नंदनी का अपहरण कर लिया। नंदनी का अपहरण हो जाने पर महातपस्वी विशिष्ट फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदनी गाय को नहीं देखा तब वह तेजस्वी वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे। जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि विशेष जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गो चुरा ली है। वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ जी ने उन वसुओं को शाप दिया। यह सुनकर वह सभी वसु खिन्नमनस्क और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया है, यह जानकर वे ऋषि वशिष्ठ जी के पास पहुँचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वह भी सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु एक वर्ष के अंतराल से ही शाप से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सावत्सा नंदनी का अपहरण किया है वह घो नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंता आतुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुशी से कैसे उत्पन्न होंगे? यह हमें महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दें। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राज ऋषि है। हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं। और हे सुरापांगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। गंगा जी ने तब उनसे तथास्तु कह दिया। तब वह सब वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उस समय राजा महाभिष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राजऋषि हुए।
महाराजा प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदर स्त्री निकली और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जांघे पर विराजमान हो गई। अंक में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वीरानने, तुम मुझसे बिना पूछे ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पे क्यों बैठ गई? उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भाव मणि, हे शुचि समिते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक कर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्र वधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्र वधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। वह दिव्य दर्शन वाली कामनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृतांत कह सुनाया। सारी बात बतलाकर राजा ने अपने पुत्र से कहा, यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे मत पूछना कि तुम कौन हो, यह मेरी आज्ञा है। उसे अपनी धर्म पत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी बोले। इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराजा प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंप कर वन को चले गए। वहां जाकर वे तप करके तथा आदि शक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। तीसरा अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।